हे गाइस, उम्मीद है आप खुद को साफ और सेफ दोनों रख रहे हैं। बहुत जरूरी है हम सबका इस वायरस से बचना, जागरूक रहना और इससे जुड़ी हर खबर के बारे में पता होना। इसलिए हेलो लाया है फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस इनिशिएटिव, जिसके जरिए आपको इस वायरस से जुड़े हर सेफ्टी मेजर और हर खबर के बारे में रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। स्टे सेफ। डाउनलोड दी हेलो ऐप नाउ। सिद्धार्थ की माँ उसकी शादी किसी अमीर घर में कर ढेर सारा दहेज लेने का प्लान बना रही थी। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ अपने साथ शिल्पा को ले आया। माँ, मैंने शिल्पा से शादी कर ली है। आज से ये तेरी बहू है। हाँ, वो तो ठीक है बेटा, लड़की दिखने में भी सुंदर है। लेकिन इसके पिता क्या करते हैं और क्या शादी का सामान पीछे ट्रक में आ रहा है? नहीं माँ, शिल्पा एक गरीब घर की लड़की है, लेकिन उसके माता पिता ने उसे बहुत अच्छी शिक्षा दी है। उन लोगों के पास शादी के पैसे नहीं थे और मैं इससे बहुत प्यार करता था, तो मैंने मंदिर में जाकर शादी कर ली। अब आप ना एक अच्छी सी पार्टी दे देना माँ। अच्छी सी पार्टी के पैसे कहाँ से आएंगे? और हाँ, मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है जो यहाँ फ्री में रहने खाने की व्यवस्था हो जाए। कैसी बात कर रही हैं सासू माँ? अब मैं इस घर की बहू हूँ, अब तो शादी भी हो गई। अच्छा होगा कि आप इस बात को मानकर मुझे अपना लें। इतना कहकर शिल्पा अंदर चली जाती है। तभी रीटा की बेटी कॉलेज से आ जाती है। फैशनेबल श्वेता माँ को परेशान देखकर पूछती है, क्या हुआ माँ, इतनी परेशान क्यों हो? अरे तेरा भाई किसी गरीब घर की लड़की से शादी कर आया है। अब तेरे दहेज का इंतजाम कहाँ से होगा बिटिया? और अब तेरी भी शादी दहेज की कमी के कारण किसी गरीब घर में होगी। श्वेता माँ की बात सुनकर गुस्सा हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर भाई ने शादी कर ली तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, 2 दिन में उसे घर से भगा दूंगी। शिल्पा घर के सभी लोगों को रात में खाना बनाकर खिलाती है। किचन साफ करके खुद खाकर सोने जा रही होती है, तभी उसे श्वेता रोक लेती है। सुनो भाभी, तुमने ये जो जेवर पहने हैं ना, मुझे दे दो, मैं माँ को दे दूंगी, जिससे वो आगे मेरे लिए दहेज बनवा सके। ये मेरे गहने हैं, मेरे पिता ने मुझे दिए हैं। मेरी माँ ने एक एक पैसा जोड़कर बनवाए हैं। मैं ये किसी को नहीं दूंगी। ज्यादा मत बोलो भाभी, जितना मैं कहती हूँ उतना मान लो, वरना अंजाम बुरा होगा। होने दो बुरा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। दूसरे दिन शिल्पा के कमरे से जोर जोर से रोने की आवाज आती है। अरे कोई तो मेरी सुनो, मेरे सारे गहने चोरी हो गए, अब मैं क्या करूं? हाय, मैं तो लुट गई। उसकी आवाज सुनकर सिद्धार्थ वहां आ जाता है। अरे क्या हुआ शिल्पा, क्यों रो रही हो? मेरा सारा सोना, गहने सब चोरी हो गए। देखिए जी, रात मैंने उतार कर यहीं रखे थे, सुबह उठी तो वहां नहीं थे। लेकिन हमारा कमरा तो बिल्कुल आखिरी में पड़ता है, बाहर से चोर के अंदर आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। चोर बाहर का नहीं, अंदर का ही है जी। कल रात तुम्हारी बहन मुझसे मेरे गहने मांग रही थी, लेकिन मैंने नहीं दिए। उसने मुझे धमकी भी दी थी कि अंजाम बुरा होगा। ये कहकर शिल्पा दोबारा रोने लगती है कि तभी बाहर से श्वेता और रीटा अंदर आ जाती हैं। वाह भाभी वाह, क्या कहने, यही सिखाया है आपकी माँ ने आपको? अभी एक दिन भी नहीं हुआ और भैया को हमारे खिलाफ भड़काने भी लगी। अरे नहीं श्वेता, ऐसी बात नहीं है। बस तुम ये बताओ, क्या कल सच में तुमने शिल्पा से उसके गहने मांगे थे? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। मैं क्या करूंगी इन गहनों का? मैं तो वैसे भी गहने पहनने का शौक नहीं रखती। देखो सिद्धार्थ, अच्छा होगा कि तुम शिल्पा से ही पूछो, कहीं ये गहने अपने घर तो नहीं दे आई और इल्जाम हम पर लगा रही है। रीटा की बात सुनकर सिद्धार्थ शिल्पा से कहता है, शिल्पा,
हमारे घर में कोई चोर नहीं है। बेहतर होगा तुम ही इधर उधर देखो, कहीं रखकर भूल गई होगी। रीटा और श्वेता वहां से चले जाते हैं। एक तो दहेज में कुछ लेकर नहीं आई और जो लाई भी उसे भी चोर के हवाले कर दिया। रहने दो ना माँ, तुम क्यों खून जला रही हो? बुरे लोगों के साथ बुरा ही होता है। अच्छा ही हुआ, अब उसे पता चलेगा कि गहने संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। वहीं शिल्पा भी बेचारी कमरे में ही गहने ढूंढती है, लेकिन उसे वो गहने कहीं नहीं मिलते हैं। अचानक शिल्पा के सामने कुछ आता है और वो खुश हो जाती है। आज का एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। सवाल ये है कि क्या शिल्पा को उसके गहने मिल गए, और अगर नहीं तो उसके गहने कहाँ गए? जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।